साल 2006 मुंबई शहर की एक शाम और एक के बाद एक 7 धमाके, 209 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल। और आज जब कोर्ट ने 18 साल बाद उन 12 कैदियों को रिहा किया जिन्हें दोषी ठहराया गया था, क्या यह न्याय है या फिर एक मिसाल कि भारत में कभी न्याय होता ही नहीं। दोस्तों, 11 जुलाई 2006 का दिन मुंबई की जिंदगी रोज की तरह नॉर्मल चल रही थी, मगर शाम 6:24 से लेकर 6:35 के बीच 7 लोकल ट्रेन में सिर्फ 11 मिनट के अंदर ब्लास्ट हुआ और इन ब्लास्ट में 209 लोगों की जान गई, जिसमें 700 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। इन ब्लास्ट में यूज हुआ था आरडीएक्स और एमोनियम नाइट्राइट। यह ब्लास्ट माहिम रोड, खार रोड, बोरीवली, जोगेश्वरी, बांद्रा और भयंदर में हुए थे। इन ब्लास्ट को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में किया गया ताकि वर्किंग क्लास और एजुकेटेड लोगों को टारगेट किया जा सके। ऐसा बुरा दिन मुंबई ने 1993 के बाद दोबारा 2006 में देखा था। इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन के तुरंत बाद महाराष्ट्र एटीएस ने 29 लोगों को अरेस्ट किया। उनमें से 13 लोगों पर चार्जेस फ्रेम हुए और 12 लोगों को कोर्ट ने 2015 में कन्विक्ट कर दिया। चार्जेस क्या लगे? आरडीएक्स स्मगलिंग, कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग और ब्लास्ट में शामिल होने के। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इनका लिंक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और लश्कर तैयबा से था। कन्फेशन, फोन रिकॉर्ड और विटनेस स्टेटमेंट के बेसिस पर कोर्ट ने इनको गिल्टी माना। लेकिन अब जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 कन्विक्ट्स को रिहा कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इन पर लगाए गए सभी सबूत इनकंक्लूसिव थे, फोरेंसिक एविडेंस वीक था, इन्वेस्टिगेशन में लैप्स थे, कहीं कहीं पर पुलिस की कहानी कॉन्ट्राडिक्टेड थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इनको रीजनेबल डाउट का बेनिफिट देते हुए रिहा किया जा रहा है। यह फैसला सुनते ही देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्या 209 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं? 18 साल तक जेल में रहने के बाद अगर वो दोषी नहीं है तो फिर असली दोषी कौन है? और वो दोषी नहीं है तो उनको 18 साल तक जेल में रखा क्यों गया? क्या हमारे सिस्टम में इतना फ्लो है कि 18 साल बाद न्याय या तो गलत लोगों के लिए होता है या न्याय होता ही नहीं? विक्टिम के परिवार जिन्होंने अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त खोए, अब कंफ्यूज है। क्या 18 साल की लीगल फाइट का कोई मतलब था या बस सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और दर्द मिला? इस वर्डिक्ट के बाद कुछ बड़े सवाल उठते हैं। असली अटैकर्स कौन थे? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हुई? क्या हमारे कोर्ट सिस्टम में भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? और जो ये 18 लोग जेल में रहे अगर निर्दोष थे तो इससे बड़ा सिस्टम फेलियर क्या होगा? दोस्तों, जब तक कल्प्रिट को सजा न मिले असली न्याय नहीं होता और 18 साल बाद अगर सबूत को नकार दिया जाए फिर इससे बड़ा सिस्टम फेलियर कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ये 12 आरोपी बरी है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।